हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के सैम्पल पेपर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 सैम्पल पेपर करवा चुकी हूँ। आज सैम्पल पेपर नंबर 4 करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो देखो, ज़्यादा बात ना करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है। सेक्शन ए का सारे 2 मार्क्स के हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। ये हमारे पास एपी दे रखी है। हमें लास्ट से इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। एपी जो गिवन है उसके, ये हमारे पास क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। एपी हमारे पास क्या दे रखी थी, 3,8,13 और लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 253। ठीक है, इसने बोला लास्ट से फाइंड आउट करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, एल माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी। एल हमारे पास क्या होती है, लास्ट में होती है, तो क्या आ गया 253 माइनस में एन की वैल्यू क्या होगी 20 माइनस का 1 और डी हमारे पास कितना आ गया 8 माइनस का 3 कितना आ गया 5। दिस इम्प्लाइज 253 माइनस का 19 इंटू में क्या आ गया 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया 253 माइनस का 19 5 जा कितना हो गया 95। ठीक है, तो 253 में से हम 95 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 158। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी 20th टर्म आ जाएगी लास्ट में से। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म फाइंड द 18th टर्म। इसने बोला है 7 टाइम ऑफ 7th टर्म, यानी कि 7th टर्म है उसको तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है और जो 11th टर्म है उसको 11 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और हमें उसकी 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास देखो क्या दे रखा है, 7 हो गया। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D लिख सकते हैं। इसने बोला 7th टर्म का 7 टाइम, तो 7 इंटू क्या हो गया A7 इज इक्वल टू क्या हो गया 11 इंटू में A11। 11 टर्म का भी तो 11 बोला ना उसने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7 इंटू A की वैल्यू, A7 की वैल्यू क्या होगी A प्लस का 6D हो गया इज इक्वल टू 11 इंटू हमारे पास क्या हो गया A प्लस का 10D। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी कि इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे करवा रही हूँ, यहाँ से देखो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7A प्लस में 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 42D इज इक्वल टू 11 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11A प्लस में 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110D। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 110 में से 42 को माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 4A प्लस में कितना आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 4 गए 6। ठीक है, 68D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया A प्लस का 17D इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब A प्लस का 17D, ए हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, इसकी 18th टर्म फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमें पता है हम A18 को क्या लिख सकते हो, A18 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का 17D लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो भी हमारे पास क्या आई है A प्लस का 17D आई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया A प्लस का 17D इज इक्वल टू A प्लस का 17D। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया A18 जो है वो हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 18th टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ठीक है, इसने बोला जो फास्ट ट्रेन है ना वो स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम ले रही है और जो जर्नी का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दे रखा है 600 दे रखा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन। इसने बोला अगर हमारे पास जो स्पीड है ना स्लो ट्रेन की वो क्या है 10 किलोमीटर क्या है 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन है फास्ट ट्रेन से, तो हमें दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्लो ट्रेन की भी और फास्ट ट्रेन की भी। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास डिस्टेंस तो कितना दे रखा है, जो हमारे पास देखो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 600 किलोमीटर। ठीक है,
उसके बाद देखो जो स्पीड है फास्ट ट्रेन की उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेंगे, लेट जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, वो हमारे पास क्या होगी, एक्स किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो हमारे पास किसकी स्पीड, स्पीड है जो हमारे पास स्लो ट्रेन की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्लो ट्रेन की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स माइनस का 10 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास उसने क्या बोला था कि वो 5 घंटे क्या 3 घंटे क्या ले रही है, उससे कम ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 अपॉन में एक्स माइनस का 10 माइनस का 600 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 600 थी, स्पीड हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस 10 थी स्लो वाली की, और उस वाले की फास्ट वाले की एक्स थी, और उसकी उससे 3 ज़्यादा थी, तो इस वजह से इस साइड ले आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 600 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने, एक्स माइनस का 10 और हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस का एक्स प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये अब क्या आ जाएगा, और 600 है तो देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ 10 बच गया ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास कितना आ गया 6000, ठीक है। नीचे हमारे पास हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस में क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3x स्क्वेयर माइनस का 30x इज इक्वल टू में क्या आ गया 6000, ठीक है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 10x इज इक्वल टू में क्या हो गया 2000 हो गया, ठीक है। अब इसको 2000 को इस साइड लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 10x माइनस का 2000 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो हमें ऐसे 2 नंबर लेके आने, जिसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही हो 50, जिसकी मल्टीप्लाई 10 आ रही हो माइनस का, सॉरी जिसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2000 आ रही है और जिसका सम क्या आ रहा है माइनस का 10 आ रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास 50 और 40 ऐसे नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन के फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x इज इक्वल टू में क्या हो गया 2000, सॉरी माइनस में 2000 इज इक्वल टू में क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 50 प्लस में यहाँ से 40 कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास क्या बच गया x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, एक तो क्या आ गया x प्लस का 40 इंटू में x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 40 और प्लस का 50 आ गई, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50 आ गई। तो और x हमने माना किसको था, हमने फास्ट ट्रेन की जो स्पीड थी उसको x माना था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जो हमारे पास स्पीड होगी, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, जो हमारे पास स्पीड है फास्ट ट्रेन की, वो हमारे पास कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या चाहिए थी, स्लो ट्रेन की स्पीड चाहिए थी। तो हमारे पास जो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 50 माइनस का 10, क्यों, क्योंकि उससे 10 कम थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। जो ये पी क्यू है ये हमारे पास क्या दे रखी है 6 दे रखी है। सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस क्या दे रखी है, जो रेडियस है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट दे रखे हैं सर्कल के एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमारे पास क्या दे रखा था, ये सर्कल दे रखा था, इसके बाद ये हमारे पास क्या दे रखी थी, इसकी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये पी था यहाँ पे पॉइंट, ये टी था और ये क्यू था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इसका सेंटर हो गया ओ, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें पी टी क्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये हमारे पास कैसी बन रही है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू है वो भी और जो ओ पी है वो भी हमारे पास क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास तीनों साइड इसकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, जो ओ क्यू है वो हमारे पास कितना दे रखा है और ओ पी है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और जो हमारे पास पी क्यू है वो भी हमारे पास क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसी ट्रायंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमारा वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, 60 डिग्री, और ये दोनों 90 दे ही रखे हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो एंगल पी टी क्यू प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी टी प्लस में हमारे पास एंगल हो जाएगा ओ क्यू टी, और प्लस में हमारे पास एंगल हो जाएगा पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, पी टी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओ पी टी हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, प्लस में ये भी 90 डिग्री दे रखा है, और प्लस में पी ओ क्यू कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब ये 360 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल है पी टी क्यू वो हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री, माइनस में हमारे पास कितना हो जाए, 90 प्लस का 90 180, और 180 प्लस का, तो हमारे पास 180 और 180 प्लस का 60 हमारे पास क्या हो गया, 240। ठीक है, तो 360 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल पी टी क्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, ए वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर डग 21 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ क्या दे रखी है, 3 मीटर, टू फॉर्म एन इम्बैकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैकमेंट। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, और वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 ही है और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इम्बैंकमेंट होता है वो उसकी विड्थ दे रखी है, और जो डग है वो हमारे पास क्या बनेगा, सिलेंडर की फॉर्म का बनेगा। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो, और जो इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है वो हमारे पास हम उनको क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, हमें पता है कि हमारे पास देखो इसने क्या क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रही हूँ मैं। डायमीटर कितना दे रखा है, इसने 4th दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास इसने हाइट दी है वो हमारे पास हाइट इसने कितनी दी है, डेप्थ इसने बोला है 21 मीटर। ठीक है, डेप्थ इसने कितनी बोला है, यानी कि हाइट हमारे पास कितनी है, 21 मीटर है। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। और हमारे पास जो इम्बैंकमेंट है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, तो आउटर रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, 2 प्लस का 3 कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट को और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग है उसको क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डग है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ गई, 22/7, रेडियस हमारे पास क्या आ गई, 2 इंटू में 2, और हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 21। ठीक है, 7 पे कट गया, 7 या 21, 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, 22 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 264 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई, अर्थ के डग की हमारे पास वॉल्यूम आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, इम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जो भी हमें फाइंड आउट करी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 264। ठीक है, यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर एच भी रख सकते थे, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपकी, पाई से पाई कट जाता और हाइट आ जाती है आपके पास वहाँ से। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, आउटर रेडियस हमारे पास कितनी थी, 5 थी तो 25, और इनर रेडियस कितनी थी, 2, तो कितनी होगी, 4। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 264। ठीक है,
तो देखो 25 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 22/7 गुणा में 21 गुणा में h इज इक्वल टू में कितना आ गया, 264। ठीक है, 7 दिया 21। तो यहाँ से हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई, 264/22 गुणा में 3। ठीक है, इसको 3 पे काट लेते हैं। 3 पे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3 से 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 पे चला गया, फिर 3 8 24, 22 पे कट जाएगा, 2288। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास एम्बैंकमेंट था उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका 15 चैप्टर का दे रखा है, 14 का सॉरी। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा मोड, इसकी हम फ्रीक्वेंसी क्या लेके चलेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 16 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपना इंटरवल आ गया। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 16 होगी, और इंटरवल हमारे पास क्या आ गया, 30 to 40 आ गया। ठीक है, एफ तो हमारे पास आ गई 16। F1 हमारे पास क्या होती है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास कितनी, F1 तो हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी होती है। F0 हमारे पास कौन सी होती है, उससे पहले वाली, तो F0 हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। और F2 हमारे पास होती है F1 के बाद वाली, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस का F0 अपोन में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है, H होता है। ठीक है, H हमारे पास क्या होता है, इंटरवल होता है। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लोअर क्लास लिमिट 30 हो जाएगी। F1 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी हो जाएगी, 16। F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 16 माइनस का 10 और माइनस में F2 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी थी, 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इनके बीच का गैप कितना है, 10 है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे 30 तो एच हो जाएगा, 16 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद देखो तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30 प्लस में 6 अपोन में क्या हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस का 22 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 30 प्लस का 10 अपोन में इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया, 10 और मल्टीप्लाई में 10 था ही, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो 30 प्लस का 6 हमारे पास कितना आ गया, 36। तो हमारे पास जो ये मोड है वो हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इसने बोल रखा है कि के की किस वैल्यू के लिए जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रूट्स हमारे पास इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b² माइनस का 4ac। क्लियर है, इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस में k। ठीक है, इज इक्वल टू 0 ये दे रखी है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, इसने बोला है रियल रूट बोले इसमें, तो लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 माइनस का 4 के लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 16 से। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसी का और वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें ये देखना है ये रूट्स रियल आएंगे और इक्वल आएंगे या फिर रियल आएंगे या डिस्टिंक्ट आएंगे या फिर कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने और उनका नेचर बताना है फिर कैसा आएगा। तो देखो इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आती हो, 6 आती हो, या फिर हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, रूट तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, सिर्फ नेचर चेक करना है हमें उनका। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -4,
-4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 16 माइनस का 4 2 8 8 3 24, 16 माइनस का 8 24 हमारे पास क्या गया माइनस का 8। अब माइनस का 8 है वो तो हमारे पास क्या होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास लेस देन 0 होता है तो हमारे पास इसका मतलब जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं नॉन रियल रूट्स होते हैं, मतलब कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया नो रियल रूट। तो इसका जो नेचर है वो हमारे पास क्या आ गया नो रियल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है हमारे पास 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ये दे रखी है हमारे पास, ठीक है। ये इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सनस दे रखे हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस डाटा का। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है, नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। तो देखो इसकी CF फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। CF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा FI, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा CIFI, ठीक है, यानी कि CIFI लिख दिया मैंने, CFA क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएंगे, ठीक है, या सैलरी लिख लो आप इसको, नंबर ऑफ पर्सन्स। कितना इंटरवल दे रखा था 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, नेक्स्ट दे रखा है 30 से 35, वो आगे वाले पेज पे कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी दे रखी है 49, उसके बाद कितनी दे रखी है 133, उसके बाद दे रखी है 63, नेक्स्ट दे रखी है 15 और नेक्स्ट दे रखी है 6 हमारे पास, ठीक है। इनकी CF निकालेंगे। CF कैसे निकलती है 49 तो एज इट इज़। अब 49 133 के अंदर क्या होता है, ये वाले क्या होते हैं प्लस होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो 133 के अंदर 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 182, ठीक है। फिर 182 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं 63 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 245, ठीक है। फिर 245 के अंदर 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 260 और 260 के अंदर 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 266 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इतना। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरवल था वो हमारे पास क्या दे रखा था, यहाँ पे हमारे पास था अब 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, ठीक है, ये दे रखा था। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 to 35 में क्या दे रखी है 7, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। उसके बाद CF तो क्या आ जाएगी हमारे पास जो 266 आया था लास्ट में, उस 266 के अंदर 7 अगर हम ऐड करेंगे तो 273 हो जाएगा। 273 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 277 हो जाएगा। 277 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 279 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास CF आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी, जो हमारे पास क्या है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 133 थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास क्या आ गया क्लास इंटरवल आ गया 10 to 15, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास क्या होता है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस में क्या होता है H अपॉन में n/2 माइनस का CF अपॉन में क्या होता है F, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, प्लस में क्या आ गया H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का गैप है इनमें तो 5। N की वैल्यू हमारे पास क्या थी 280 थी, 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 140, माइनस का CF हमारे पास कितना है 49 और डिवाइडेड बाय F हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 133, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही थी। अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो 140 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस में 5 इंटू 91 अपॉन में क्या आ गया 133, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस में 5 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे और 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 133। तो हम इसको 133 से इसको
5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 10 के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13.4 के अप्रोक्सीमेट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है वो आपका किस चीज़ का दे रखा है, वो आपका कंस्ट्रक्शन का दे रखा है, तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th देखो, इसके अंदर मीन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ मीन निकालना है, तो आप लोग निकाल लोगे, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी मैंने आपको मेथड बताई दी है, तो आप मीन निकाल लेना, इसका FI/XI अपॉन में क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ FI आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या दे रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम के अंदर। ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट इन बिटवीन दैम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर कितने दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं पोल के टॉप से, एक तो 60 डिग्री दे रखा है और एक 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें पोल की हाइट निकालनी है और क्या फाइंड आउट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो फिगर बनाते हैं इसकी। एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, एक यहाँ पे एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री का, ये वाला एंगल ले लिया हमने 30 डिग्री का, ठीक है। इनके नाम रख देते हैं ABCD, क्लियर है। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। हमें इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास जो बीच का पॉइंट है इसको हमने मान लिया P, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लिया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये कितना दे रखा था, 80 दे रखा था, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, 80 माइनस का x हो जाएगा। आगे फिगर समझ में। अब क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम देखो इधर से करेंगे क्वेश्चन को, ये हमारे पास इसकी फिगर हो जाएगी। अब देखो हमें इसकी हाइट निकालनी है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ABP। तो हमारे पास देखो इन ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो h अपॉन में क्या आ गया, x। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन में x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, h की निकालो या x की निकालो, h चाहिए हमें, तो h हमारे पास क्या आ गया, √3 इंटू में x। एक इक्वेशन होगी हमारे पास। सेकंड इक्वेशन हम सेकंड ट्रायंगल से बनाते हैं। सेकंड ट्रायंगल हम लेते हैं DCP, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल DCP, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में 80 डिग्री माइनस का x। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 80 डिग्री माइनस का x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू है यहाँ से वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 80 माइनस का x अपॉन में क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 80 माइनस का x अपॉन में √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इन दोनों इक्वेशनों से हम हाइट थी हमारे पास तो इनको इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी फर्स्ट इक्वेशन थी h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x अपॉन में √3, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x को इस साइड ऐड कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 80 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब h हमारे पास किसके इक्वल था, √3 इंटू एक्स के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई, 20√3 आ गई। आगे समझ में, 20√3 मीटर आ गई। अब ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई इसकी, और जो हमारे पास डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच का, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के और वाला क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। इसने टावर दे रखा है, टावर के ऊपर क्या लगा रखा है, एक फ्लैग लगा रखा है, ठीक है। तो एक तो फ्लैग से और एक टावर के टॉप से एंगल बना रहे हैं। और जो इसने बोला कि जो लेंथ है ना फ्लैग की वो हमारे पास क्या दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। हमें हाइट निकालनी है टावर की। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो देखो इसकी फिगर बनाते हैं।
तो हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या हो गया इस तरीके से, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ तक टावर हो गया, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास जो ये एंगल बना रहा है ये हमारे पास कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री। यहाँ से हमारे पास एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। आगे समझ में, इनके नाम रख देते हैं PABC। इसने फ्लैग की हाइट दी है 5 मीटर, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट निकालनी है टावर की, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे समझ में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे APC। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल APC, वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस का 5 है हमारे पास क्योंकि y की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x प्लस का 5 अपॉन में बेस हमारे पास क्या था y, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस का 5 अपॉन में y। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस का 5 के इक्वल आ गई। एक इक्वेशन होगी आपके पास। सेकंड देखो, जब हम ट्रायंगल लेंगे छोटे वाली कौन सी, ABP, इन ट्रायंगल ABP, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा x अपॉन में y। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन में y। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो ये x की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर इसके अंदर पुट कर देना। तो यहाँ से देखो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालें बताओ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x अपॉन में x इंटू √3 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर दोनों से इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस का 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया √3x हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5 इज इक्वल टू √3x माइनस में क्या हो गया x। तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, x को हम निकालेंगे, अंदर हमारे पास क्या बच गया √3 माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 अपॉन में √3 माइनस का 1 आ गई, ठीक है। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1, ठीक है। तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू √3 प्लस का 1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू √3 प्लस का 1 और नीचे हमारे पास 3 माइनस का 1 कितना आ गया 2। ये आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो टावर की हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 √3 प्लस का 1 अपॉन में 2। आगे सोल्व करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा आपका इसका, ठीक है। हो गया। तो ये आपका सेक्शन नंबर बी था जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 11 4 मार्क्स का आएगा। क्या दे रखा है, देखो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, ये वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है लेकिन देखो बिल्कुल छोटे आसान तरीके से छोटा क्वेश्चन कराऊंगी। क्या दे रखा है, द गिवन फिगर इन इज ए डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ 2 सॉलिड, एक क्यूब दे रखा है और हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है। द बेस ऑफ ब्लॉक इज ए क्यूब ऑफ साइड क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड जो हेमिस्फीयर है वो फिक्स कर दिया, उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या दे दिया 3.5 दे दिया, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का, और हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो क्या यूज़ करनी है 22/7 यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अभी आप ये लोग यहाँ पे एक बात बताओ, ये हमारे पास क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रखा है, ठीक है। तो जो नीचे वाला जो बेसमेंट है वो उसके अंदर कवर हो गया, तो उसमें से हम क्या कर देंगे जो πr² है उसको क्या कर देंगे क्यूब में से माइनस कर देंगे और हेमिस्फीयर के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब का एरिया हमारे पास क्या होता है 6a² होता है, माइनस में क्या हो गया πr² सर्कल का हो गया और प्लस में हमारे पास क्या हो गया 2πr² हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया 6a² πr² प्लस का 2πr² हमारे पास क्या आ जाएगा πr² आ जाएगा। तो सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का क्यूब का एरिया और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा इसका πr² का, ठीक है। अब देखो कितनी देर रखी थी हमारे पास 6 देर रखी थी, तो उसका हमारे पास जो क्यूब है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में हमारे पास क्या आ गया 36, यानी कि कितना आ गया 216 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या है πr² है, तो वो और निकाल देंगे πr²। तो देखो
यानी कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है एरिया ऑफ सॉलिड वो हमारे पास क्या था 6a² प्लस में πr²। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 216। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी दे रखा है 3.5 डायमीटर दे रखा था। ठीक है, तो 3.5 यानी कि 35/20 और 35/20 लिख लेंगे इसको। ठीक है, 7 पे काटेंगे 7 पंजा 35, 5 पे काटेंगे 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, अब और इसको काट लेते हैं 5 पे 5 से 35, 5 चौका 20। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। इसको देखो 2 पे इसको काट लो, 2 पे ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 77 बटे में नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 216 प्लस में क्या आ गया 77 बटे में 8। ठीक है, 8 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। 8 की और 216 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8 6 48, 4 8 8 4 12, ऐसा ले 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, ये आ गया प्लस में 77। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो 5 7 और 2 9 और 1 10, ये हमारे पास कितना आ गया 1805। और 1805 को क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर हो क्या आ जाएगा 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बना दिया ना बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। वैसे अगर आपको इसको बिल्कुल डिटेल में करते तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता, बट मैंने आपको कैलकुलेशन इसकी आसान करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ और ए टी हमारे पास क्या दे रखा है टेंजेंट। एंगल ए क्यू टी 58 दे रखा है, ए ओ क्यू सॉरी, हमें एंगल ए टी क्यू फाइंड आउट करना है। ए टी क्यू यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो एंगल ए ओ क्यू कितना दे रखा है 58 दे रखा है। तो हमारे पास जो एंगल ए बी क्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल ए ओ क्यू कितना दे रखा है 58 दे रखा है। ठीक है, जो एंगल ए बी क्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू में 58 कितना आ गया 26 आ गया, सॉरी 29 आ गया। ठीक है, हो गया 29। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंगल होते हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर वो हमारे पास क्या होते हैं सेम आर्क के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास जो एंगल था एंगल बी ए टी वो हमारे पास कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ए टी की वो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस का 29 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, बस आपका जो आंसर है वो आ गया, जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया 61 आ गया। आगे समझ में, ये आपका सैम्पल पेपर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट सैम्पल पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। और बच्चों आप मुझे ये बात भी बताना कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर जो मैं नोटबुक में करवाती हूँ वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है, ताकि मैं उसी बेस पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।